देवी प्रसाद द्विवेदी जी, देखिए अब डॉक्टर्स और वैज्ञानिक तो ये कहने लगे हैं कि आचमन के लायक भी गंगा का पानी नहीं बचा है। आपके हिसाब से ये दशा आखिर कैसे हो गई? क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया? प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा, लेकिन कभी इस प्रदूषण को कम करने की वो कोशिशें नहीं हुई, उस स्तर पर कोशिशें नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। देखिए, स्थिति यह है कि गंगा की जो महत्ता है, गवर्नमेंट शासन व्यवस्था इस रूप में गवर्नमेंट की महत्ता को समझती है। क्या समझती है? मैं समझता हूं कि ठीक है, मोदी जी आए तो गंगा के विषय में गंभीर चिंतित हुए और गंगा के विषय में उन्होंने कुछ कार्य भी प्रारंभ किया, हो भी रहा है। लेकिन गंगा शब्द का जो अर्थ है अविरल प्रवाहमान, जिसका प्रवाह जो है रुके ना। अगर वो प्रवाह रुकता है, कहीं न कहीं वो प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर से उसके जल में विकृति आती है। प्रवाहमान होना चाहिए, उसका प्रवाह जो है कहीं न कहीं रुका है। गंगा काशी की स्थिति है कि काशी में गंगा घाट छोड़ रही है। हाँ। स्थिति ये लग रहा है कि अगर इसी रूप में होगा तो गंगा सूख जाएंगी। और जहां तक गंगा के महत्ता के विषय में, गंगा के स्वरूप के विषय में बताया गया कि असारे खलु संसारे सारमेकम चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संघः गंगांभः शिव पूजनम। सारे संसार का जो चार सार है वो केवल काशी है, काशी में निवास और गंगा का सेवन, विद्वानों का संगति और भगवान शंकर का पूजन। यही मानव प्राणी के चार सार हैं जिसके द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। काशी दार्शनिक नगरी है, सामान्य नगरी नहीं है। और दर्शन के द्वारा गंगा का जो स्वरूप निर्धारित होता है वो अत्यंत रहस्यमय है। काशी दिन प्रतिदिन गंगा का जो स्वरूप है काशी में घटता जा रहा है, विकृति होती जा रही है। खिड़किया घाट से लेकर मिर्जापुर तक का पानी है वो ज्यादा दूषित हो गया। क्यों? संकेत किया जा रहा है कि विंध्याचल, मिर्जापुर अर्थात भगवती जगत जननी विंध्यवासिनी स्वयं भगवती गंगा, भगवती का संकेत हो रहा है कि मानव प्राणी का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो जल के द्वारा ही मानव का रक्षा होता है। बिल्कुल, इसीलिए इस ओर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। द्विवेदी जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब, नमामि गंगे जो परियोजना है उसके कन्वेनर जो हैं उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गंगा के पानी के बहाव में कमी आई है। ठीक वैसे ही जैसे जिस बात का जिक्र अभी द्विवेदी जी कर रहे थे। आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा रीजन हो सकता है पानी के रंग बदलने का? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया था कि ये जब पानी ठहराव हो जाता है, इसके स्पष्ट माने है कि गंगा की धारा के अंदर बहाव बहुत कम हो गया है। और जब पानी ठहर जाता है तो ये हरे रंग की जो काई है ये आगे बढ़ती है और इसकी जल्दी से ग्रोथ होती है। और इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में सारे जो एक्वाटिक बायोलॉजिस्ट हैं और जो रिवर इकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग उसको कहते हैं वाटर ब्लूम। और ये बहुत ही एक स्टडी फिनोमेना है। और इसका एक जो द्योतक है वो ये है कि पानी के अंदर तत्व काफी बढ़ गए, पोल्यूशन के तत्व बढ़ गए। खास तौर से जो पौधों को खींचने के लिए जो तत्व होते हैं और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो आस-पास के खेतों से और पोल्यूशन से निकलती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर इनका स्तर बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसी पर्टिकुलर एरिया में ही पानी का रंग क्यों बदला है? गंगा का पानी तो और भी जगहों पर प्रदूषित है, जैसे कानपुर से मनीष जी अभी हमारे साथ खड़े हैं गंगा घाट से, वहां पर तो पानी का रंग नहीं बदला। मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब पानी का ठहराव हो जाता है तब इन पौधों की ये जो सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक से देखने वाले पौधे हैं उन्हीं से उनकी पहचान होती है। उनकी मात्रा और उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है जो कि हरे रंग की होती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर हरा रंग हो जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, गांव की पोखर का पानी भी बहुत दफे हरा होता है, उसका भी कारण यही होता है। और इसको हम लोग वाटर ब्लूम कहते हैं। और ये जब बढ़ जाएगा पानी की मात्रा, जलधारा बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त गर्मी है, पानी का खिंचाव हो रहा है नदी में से, इस वजह से इसका रंग जो है वो हरा हो गया है। डॉक्टर वार्ष्णेय, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।